जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात करते हैं एचपीएलसी के मॉडल्स और मैक के हवाले से, ब्रांड के हवाले से। बड़े सवाल लोग पूछते हैं कि एचपीएलसी का कौन सा ब्रांड होना चाहिए, किस कंपनी का एचपीएलसी हमें यूज़ करना चाहिए। वाटर्स हो गया, एजिलेंट हो गया, शिमार्जो हो गया, कैन्योर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए। डायनी का भी एचपीएलसी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस हवाले से वेरी सिंपल ये है कि नो मैटर कि आप कौन सा एचपीएलसी यूज़ कर रहे हैं, कंसर्न सिर्फ ये है कि आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं। कि कोई भी आपके पास एचपीएलसी है, पैरामीटर्स उसकी रिक्वायरमेंट सेम ही होती है, ऑप्शन सेम होते हैं, लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस किसी में आ जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांड से, एजिलेंट हो गया, वाटर्स का इतना बड़ा ब्रांड हो गया, शिमार्जो हो गया, जो हर जगह भी यूज़ हो रहा है, किसी को हम डिनाई नहीं कर सकते। हर एचपीएलसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। बस फर्क ये है कि आप उसको यूज किस तरह करते हैं, आप उसको कंप्लायंस पे लेके आ रहे हैं कि नहीं, वो CFR 21 कंप्लायंस में उसको आपका रखा हुआ है कि नहीं, तब डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एचपीएलसी में ऑप्शन है कि जितने में एनालिस्ट काम कर रहे हैं उनके राइट्स डिफाइन होने चाहिए। अगर आप राइट डिफाइन नहीं कर रहे मीन्स कि आपका फेलियर है। हर एचपीएलसी भी ऑप्शन होता है कि आप एनालिस्ट की कैटेगरीज डिफाइन करें, जो आपका सॉफ्टवेयर उसमें अपडेटेड है। ठीक है, ब्रांड्स वही आप डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर को कौन सा यूज कर रहे हैं। और कुछ ये होता है कि सॉफ्टवेयर अडॉप्टेड है कि नहीं, बहुत ही पुराना वर्जन तो नहीं। मैं एक जस्ट लेटेस्ट वर्जन के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट ब्रांड के हवाले से बात कर रहा हूँ। चाहे आपके पास शिवार्जो हो एचपीएलसी का, या कैन्योर का हो, या एजिलेंट का हो, या वाटर्स का हो, आप सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो वो करंट होना चाहिए और वो CFR कंप्लायंस होना चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके एचपीएलसी में ऑप्शन है कि डेफिनेटली रिक्वायरमेंट CFR यही है कि आप उसकी सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट्स कंप्यूटर से निकालेंगे। आप उसको मैन्युअली क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, आप खुद गलत वे में जाएंगे। उसकी RSD सिस्टम से निकलनी चाहिए, रिपोर्ट से। आप मैन्युअली नहीं कैलकुलेट करें। अगर आप सिस्टम से नहीं निकाल रहे तो आपके एंड से फेलियर है। इसलिए अगर एजिलेंट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलती है, उसमें सारी RSD टेलिंग फैक्टर सब डिफाइन है। आप एचपीएलसी का टेलिंग फैक्टर सॉफ्टवेयर से निकाले, मैन्युअली क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीजें हैं। जैसे आप पुराने कुछ एचपीएलसी है जिनमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लेटेस्ट ब्रांड की बात करते हैं। अगर आप लेटेस्ट सिनेरियो में कंपेयर करते हैं, चाहे आपका वाटर्स का हो, शिमार्जो या एजिलेंट, तो नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोमोग्राफिक सेम है, प्रिंसिपल सेम है, क्राइटेरिया सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उसको किस लेवल तक कंप्लायंस पे लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने पैरामीटर्स कहा है, आप RSD आपकी सिस्टम से निकलनी चाहिए, टेलिंग फैक्टर आपका सिस्टम से निकलना चाहिए, रेजोल्यूशन होगा, और दूसरे सारे जो फैक्टर है वो आपके सिस्टम रिपोर्ट पे आनी चाहिए। ऑटोमेटिक आप सिस्टम से निकालें, मैनुअली कैलकुलेट नहीं करें, जो एक्सेप्टेड नहीं है, जाहिर सी बात है। आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस भी कम होते हैं, और वो ट्रैप में या मिनिस्ट्री में या दूसरे ऑडिट में एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस तरह करें। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर कोई भी एचपीएलसी है, लोग पूछते हैं कि किस ब्रांड का होना चाहिए, वैसे टॉप अच्छी बात तो ये आप वाटर्स लें, ज़्यादा मार्केट में इन है, और डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। और दूसरा, आपकी सर्विसेज किस तरह की, आप सर्विसेज किस एंड से ले रहे हैं, आपके लोग किस तरीके से ट्रेन हैं, और आपकी सर्विस एंड मैटर करती है। जो आपका ब्रांड है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिस ब्रांड से आप सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज, जो सर्विस देता है आप आफ्टर मेंटेनेंस सर्विस जिसे कहते हैं, वो उसका लेवल का है। ये चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर वो सर्विसेज ठीक नहीं कर रहा तो आप, इसका मतलब है उस ब्रांड को आप छोड़ दें। लेकिन क्योंकि एचपीएलसी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं सर्विस के, तो वो ब्रांड लेना ज़्यादा बेहतर है जिसमें आपकी सर्विसेज भी आपको अच्छी मिल रही हो खरीदने के बाद। तो इसलिए ये चीज़ें देखना। और बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस की बात है, वो आपके डिपेंड, आपके यूजेज पे, आप उसको यूज़ किस तरह करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इस लिहाज से डिपेंड करती है। और दूसरा, आप उसको कंप्लायंस पे किस लेवल तक लेके आ रहे हैं, ये आपके एंड से होता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, आप चीज़ों को कंप्लायंस पे RSD को जो मैंने फैक्टर बताए उसको उस लेवल पे लेके आते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर सिस्टम की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सेम ही होती है, प्रिंसिपल सेम ही है, वर्किंग क्राइटेरिया सेम है। ये डिपेंड करेगा यूजेज और आप पे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछता है कि कौन सा ब्रांड होना चाहिए, तो नो मैटर्स, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। वाटर्स हो गया, शिमार्जो हो गया, एजिलेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ परफॉर्मेंस आपके अपने एंड से भी डिपेंड करती है और किसी हद तक सिस्टम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सारे ब्रांड्स बेस्ट, तो कोई भी आप सिस्टम यूज कर सकते हैं। आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।